हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और ये पाइल बेस्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। ये वाली पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपके मन में जो भी पर्सन है इस वक्त, उनका नाम लेकर के अपने इष्ट को याद करके, आई होप आपने पाइल चूज़ किया होगा। तो हम पाइल 1 के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए हम सबसे पहले देखेंगे और उसके पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आज जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके आज करंट एनर्जीज क्या हैं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। वाओ, तो देखिए आप तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, सॉरी, आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। आई होप आप कार्ड देख पा रहे होंगे। आप तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में है। आप यहाँ पे कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में है, ठीक है। हालांकि आप, ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हैं अपने पर्सन को, बट यहाँ पे इस वक्त आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी हीलिंग पर यहाँ पे फोकस है। आप अपने आप को नर्चर कर रही हैं, ठीक है। बहुत आप एक ऐसी अपने ऊपर इस तरीके से वर्क कर रही हैं अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाने में, और जहाँ पर भी आपके जो ग्रे एरियाज़ हैं उन पर आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अपने आप को पावरफुल, एक स्टेबल लाइफ आप देने में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वाओ, थिंक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में है आप व्यूअर्स। और यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपका कोई प्रोफेशन है, आप कंप्लीटली अपनी अबंडेंस पर, अपनी सक्सेस पर आप फोकस कर रही हैं, ठीक है। यानी कि आप कंप्लीटली अपने अपने आप को हील कर चुके हैं। बहुत ही बैलेंस एनर्जीज में आप फील कर हो रहे हैं मुझे। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में हैं आप, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में हैं आप। और इस एनर्जी में आपने अपने आप को लाने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीके से काम किया है। और उसके साथ यहाँ पे आपने बहुत अपने आप को इस सिचुएशन में लाना आपके लिए इजी नहीं रहा है, ठीक है। आपने जो अपने आप में बैलेंस लाया है, जो अपने सेल्फ लव में आप आए हैं, इस सिचुएशन में इस डिसीजन को लेना बहुत ही मुश्किल था आपने, लेकिन बहुत सोच समझकर आपने अपना डिसीजन लिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सोची हैं कि बहुत लंबे समय से आप गुज़र रहे थे, अपने आप को हील कर रहे थे, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकल रहे थे, बट उसको किस तरीके से पार किया जाए, ठीक है। उस स्टैग्नेशन वाली एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा स्टक काफ़ी लंबे समय से रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस वक्त आपने अपने इमोशंस को साइड में किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी हीलिंग पर आप फोकस कर रहे हैं। और ऐसा भी मैं बता दूं कि यहाँ पे ये आपके लिए इजी नहीं था, ठीक है। ये आपके लिए इतना अ, ये डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ही एक हैवी हार्ट के साथ आपने ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि आप यहाँ पे ना अब इस वक्त अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी अपनी सोल की सुन रहे हैं कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी हैप्पीनेस किस में है एट प्रेजेंट। आपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए प्रेजेंट की सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तब आपने ये बैलेंस लेकर आए हैं। एक मैसेज, एक कार्ड और लेंगे आपकी एनर्जीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ 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 एक कार्ड और। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए आप, हालांकि ये कार्ड्स के थ्रू आप अपनी एनर्जीज में हैं, आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में हैं कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का आना, तो ये बात ये भी दिखाता है कि आप अपने लव को, आप अपने पर्सन को भूले नहीं हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं किया है कि उन्हें साइड में कर दिया है या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही कमिटेड पर्सन है, ठीक है। बहुत ही, यूँ कह सकते हैं कि आप अपने लाइफ में किसी एक के साथ अगर कमिटेड हैं तो उसी के साथ कमिटेड रहेंगे, इस तरीके के आप,
पर्सन है आप, हालांकि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही आप एक ऐसी मुझे बहुत ही एक ऐसी सोल आप हैं जो बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, और साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपकी ब्यूटी की चर्चाएं होती हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ही सुंदर हैं। आपका जो जिस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है, आप अपने दिल की भी सुनते हैं और दिमाग की भी, दोनों को बैलेंस बनाकर आप जिस जिस तरीके से अपनी लाइफ में चल रहे हैं, उस चीज़ से आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो जो बहुत, जो अपोजिट जेंडर है वो आपसे अट्रैक्ट भी हो, बट आपका जो लव है, आपका जो एक कनेक्शन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए है आपका, ठीक है। आप भले ही आप सिचुएशन आपकी जो भी हो, बट आप पूरी तरीके से डिवोटेड है, कमिटेड हैं, और और अभी भी आपके मन में आपके पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव है, कंपैशन है, सभी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे एट प्रेजेंट आपने प्रेजेंट की सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, और आपने एट प्रेजेंट इस चीज़ से मूव ऑन किया है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को आपने संभाला है, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपने लिया है, जो आपके लिए मुश्किल था और बहुत ही पेनफुल रहा है, ठीक है, इस डिसीजन को लेना। बट यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। 3 ऑफ कप्स, सॉरी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ये कह सकते हैं ना, ख्याली पुलाव। एक्शन तो नहीं ले रहे हैं इस वक्त, बट सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप होते तो ऐसा होता, अगर आप जब उनकी लाइफ में आप थे तो कितनी सभी चीज़ें बैलेंस थी उनकी लाइफ में, सभी चीज़ें पॉजिटिव थी, और सभी विश फुलफिलमेंट उनके हो रहे थे। एक मतलब एक हैप्पीनेस वाला फेज़ जो था ना, एक कांस्टेंट हैप्पीनेस वाला फेज़, वो उन्हें अब रियलाइज़ तो हो रहा है, बट एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। ये कह सकते हैं ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं, कब किस तरीके से आप दोनों मिले एक दूसरे से, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको एक ऐसी डिवाइन, आप उनकी लाइफ में एक डिवाइन प्रेजेंस थी, डिवाइन की ब्लेसिंग थी, ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ में है आपके इस वक्त पर्सन, क्योंकि आपके बारे में ही कंटिन्यूस थॉट है उनके बारे में, उनके मन में और कोई इस वक्त आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। बट आपके पर्सन जो हैं उनका फोकस भी जिस तरीके से आप उनके लिए ही फोकस्ड हैं, हालांकि दोनों ही आप अपने अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में, अपने अपने मटेरियल वर्ल्ड में आप व्यस्त हैं, थोड़ा बिजी मुझे फील हो रहा है। दोनों ही यहाँ पे वर्कहॉलिक फील हो रहे हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को की एनर्जीज़ को भी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील भी कर रहे हैं आप। और यहाँ पे ना आपके पर्सन अब यूँ कह सकते हैं कि अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया से उनके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन अब वो उनका फोकस वहाँ पर ना होकर के अब वो अपने अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यानी कि अब वो एक रियलिटी चेक होता है ना कि मैंने कहाँ गलत किया, मुझसे कहाँ गलती हुई। अपनी अभी तक जो पर्सन दिखा नहीं रहे थे कि गलतियाँ उनकी भी हुई हैं, उनके डिसीजंस कुछ सही नहीं थे इस तरीके से, बट कुछ चीज़ें अब वो एक यूँ कह सकते हैं कि हर्मिट मोड में जाने वाले हैं आपके पर्सन। और हो सकता है रिसेंटली आपसे आइसोलेट भी हुए हों, आपको ब्लॉक या एक साइलेंट जोन में चले गए हो सडनली। आपकी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपका हो रहा था आपके पर्सन से, बट सडनली उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना बंद किया है। तो वो यही रीज़न है कि वो एक रियलिटी चेक खुद का, यहाँ पे जो आपका कनेक्शन क्या है वो समझना चाहते हैं, और कनेक्शन क्यों वो बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्यों वो यू टर्न लेके आप ही की तरफ आते हैं, ये चीज़ें, ये सवाल उनके मन में आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन आपको मैसेज कॉल ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई यहाँ पे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, किसी न किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करेंगे, और बहुत ही जल्दी करेंगे यहाँ पे। क्योंकि
यूँ है ना, मतलब बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं पाते, ऐसा होता है ना, उस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, बहुत एक फायर वाली एनर्जी कि बहुत ही जल्दी इमीडिएट एक्शन लेना है उन्हें, इस तरीके का इमीडिएट कांटेक्ट करना है। ऐसा भी होता होगा कि वो कांटेक्ट करने की सोचते होंगे, मैसेज करने की सोचते होंगे, कॉल करने के लिए फ़ोन भी उठाते होंगे, बट वो करते नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कहीं आप तो उन्हें भूल नहीं गए हैं, ठीक है, ऐसा भी उन्हें फील हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उनके थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, और यही रीज़न है कि वो आपके साथ आपसे क्लैरिटी भी चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। कम्प्लीटली फोकस्ड हैं आपके लिए, किस तरीके से इस कनेक्शन को फिर से एक नई शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से वो करने वाले हैं, वो सभी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे बात करेंगे, बहुत, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जब आप आएंगे, आपके सामने वो आएंगे, तो आप मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे, या फिर आप उस तरीके से अब आप है ना चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे जिस तरीके से पहले करते थे। पहले आप बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही अनकंडीशनल लव गिविंग नेचर में जो थे, वो अब चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक जो आप रनर नहीं रहे हैं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप रनर नहीं रहे हैं, आप एक हाई प्रिस्टिस यहाँ पे एनर्जी में आ चुके हैं, और आपके पर्सन यहाँ पे अब चेज़र की एनर्जी में आ रहे हैं, और उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि उनका गोल, यानी कि आपको किस तरीके से आपको पहुंचना है, ठीक है, आप तक किस तरीके से पहुंचना है, ये गाइडेंस उन्हें इंट्यूटिवली फील हो रही है, और ये डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गाइडेंस मिल रही है। देखिए, हर्मिट मोड, अभी यूनिवर्स की बात की हमने, सॉरी, द हेरोफेंट, तो यहाँ पे यूनिवर्स की बात की, तो डेफिनेटली उन्हें ये गाइडेंस मिल रही है कि आपकी तरफ किस तरीके से उन्हें बढ़ना है। यूनिवर्स उन्हें डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उन्हें वो की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप तक पहुंचना है, आपको किस तरीके से यहाँ पे कन्विंस करना है, ठीक है, इस कनेक्शन को किस तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके लिए वो आपसे फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपके लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि आपको भी फॉरगिवनेस ही फॉलो करनी है। और जो ट्रस्ट इश्यूज आपके बीच में हुए थे, ठीक है, आपके पर्सन को थोड़ा आपके ऊपर डाउट भी हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप मूव ऑन करके किसी और के साथ में तो कमिटेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये चीज़ उन्हें समझ में आ चुकी है, और ये एक हाई लेवल का कमिटमेंट है, ये एक हाई लेवल का सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें उन्हें जब उन्होंने अपना रियलिटी चेक करना शुरू किया है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें यूनिवर्स ने क्लियर की है, और आपकी पर्सन अब इस वक्त जो आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली इस कनेक्शन के बारे में जानती है, तो अब आपकी पर्सन अपनी फैमिली में भी इस कनेक्शन के लिए बात करेंगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आने वाली है, कोई हेल्प भी इस कनेक्शन के लिए मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, कोई एक पॉजिटिव सोल, और मैंने भी 333 देखा है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत, यूँ कह सकते हैं कि एक हायर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जब एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल सोल्स, या यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, तो आपकी पर्सन की अवेकनिंग बहुत हायर लेवल पर चल रही है इस वक्त, ठीक है, बहुत सारे रियलाइजेशन चल रहे हैं, असेंशन प्रोसेस में है आप दोनों ही, और आप दोनों की मिररिंग भी हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी एक हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी में है, आपका सेल्फ विजडम, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप एक हाई नेक्स्ट लेवल की विजडम तक पहुंच चुके हैं, तो आपके पर्सन आपको मिररिंग कर रहे हैं, और वही लेवल तक आपके पर्सन भी पहुंच रहे हैं। और ये 5 नंबर का कार्ड है, जो दिखाता है न्यू बिगनिंग को, जो दिखाता है एक कंप्लीशन को, जो दिखाता है एक नई शुरुआत को। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ करने वाले हैं, बहुत बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन लेंगे अब। और यहाँ अब आपके पर्सन ने ना बाउंड्रीज किस तरीके से बनानी है ना, वो भी उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने इस कनेक्शन में नेगेटिव, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, आप दोनों को
सेपरेट करने की कोशिश की। कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ भी हो सकती है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप मैरिड हैं। तो ये जो भी पर्सन थे जिनके साथ कार्मिक कनेक्शन भी है आपके पर्सन का, कि कोई भी हो सकता है, तो इस कार्मिक पर्सन ने आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस पर्सन ने। ये कोई भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं। बट मेल फिगर ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो कपल भी हो सकते हैं, कपल भी है जो यहाँ पे आपके कनेक्शन के लिए नेगेटिव थे और आपके पर्सन को यहाँ पे नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, कोई फ्रेंड भी मुझे फील हो रहे हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड। और अगेन ये 5 नंबर का कार्ड है, देखिए 5 की एनर्जी है, तो 5 यानी कि न्यू बिगनिंग है। ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये कार्मिक साइकिल भी आपके पर्सन का यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके साथ भी इनका कार्मिक साइकिल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आपके पर्सन अगर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं और या फिर आप कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, कार्मिक की यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी आ रही है, तो ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, ईगो क्लैशेस, इस तरीके की चल रही है। ठीक है, चीज़ें दोनों के बीच में, मतलब इमोशंस ज़ीरो हैं इस वक्त आपके पर्सन और आपके पर्सन की कार्मिक के बीच में। और एक आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। जो पर्सन यहाँ पे ना आपके पर्सन को हमेशा नीचा दिखाना, गलत बताना, ठीक है, उन्हें सही ना समझना, इस तरीके का भी हो सकता है। ये आपके साथ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के साथ ही हैं। कोई ना कोई कार्मिक है ऐसा जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक यूँ भी कह सकते हैं कर्मा पे बैक हो रहा है, जैसा आपके साथ हुआ किया, तो थोड़ा कर्मा बैक आपके पर्सन को भी, ये जो कार्मिक है आपके पर्सन को एक लेसन लर्न कराने के लिए ही डाला गया है। और ये लेसन आपके पर्सन अब सीख रहे वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से आपको आपके साथ उन्होंने किया वो चीज़ें रिपीट होंगी उनके साथ भी। ठीक है, तो वो रियलाइजेशन बहुत जल्दी आपके पर्सन को भी होगा और ये आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव होगा। और बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी चल रही है ना कार्मिक और आपके पर्सन के बीच में, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से जीतना है, एक दूसरे के ऊपर हावी होना, कंट्रोल करना। कार्मिक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में मुझे फील हो रहे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बट आपके पर्सन फाइट कर रहे हैं। ठीक है, फाइट कर रहे हैं, वाओ देखिए इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपको आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जजमेंट लाना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको बार बार पुश कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, आपको बहुत सारे साइंस ऐसे भी दिख रहे होंगे न्यू बॉर्न बेबी के या फिर न्यू बॉर्न प्रेग्नेंट लेडीज़ के, इस तरीके के जो आपको साइंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, एक रीबर्थ यहाँ पे आपके कनेक्शन में होने वाला है। ठीक है, एक रिकन्सिलेशन यहाँ पे आपके कनेक्शन में होने वाला है और आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गलतियाँ उनसे हुई हैं। तो यहाँ पे वो आपसे फॉरगिव माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बट यहाँ पे बात जब एक स्ट्रॉन्ग एक प्योर कनेक्शन की बात होती है तो फॉरगिवनेस वाली बात होती ही नहीं है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो सोल लेवल पर ऑटोमेटिकली होती है। तो यहाँ पे क्योंकि आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और ये जजमेंट का कार्ड है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको जजमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक फुलफ़िलमेंट चाहते हैं, जो फुलफ़िलमेंट उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला है। वो फुलफ़िलमेंट वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही देखते हैं।
ठीक है। और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की बात हुई है तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आपके पर्सन यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। टेम्परेंस, देखिए तो आप जैसे कि आपकी एनर्जीज़ में आया ही था कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं। आपके पर्सन इस वक्त ये फील कर रहे हैं आपके लिए कि आपने अपने आप को बहुत ही बैलेंस किया है। एक बहुत ही आप इस तरीके की बैलेंस एनर्जीज़ में आ गए हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हर चीज़ में आप बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ में आप यहाँ पे एक मीनिंगफुल लाइफ आप जी रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ में देख रहे हैं, काफ़ी बैलेंस में देख रहे हैं आपको, और यही बैलेंस वो इस कनेक्शन में भी लाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पैशनेट वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस कनेक्शन का पर्पस भी उन्हें समझ में आया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो यहाँ पे इस कनेक्शन का पर्पस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का सोल पर्पस भी यहाँ पे कॉमन होगा आगे जाके। एक सोल पर्पस भी हो सकता है, यानी कि आप दोनों मिलकर सोल पर्पस करेंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक बहुत बैलेंस एनर्जीज़ में फील कर रहे हैं और आपको भी एक बहुत ही पॉजिटिव लविंग एनर्जी सेंड भी कर रहे हैं। आपको भी ऐसी अगर एनर्जी फील हो रही है तो ये आपके पर्सन आपको सेंड कर रहे हैं। और देखते हैं आपके पर्सन आपको एक मैसेज और देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी पर्सन ना, जैसा कि हमने कहा था 10 नंबर है, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ऐसी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जहाँ पे हर तरीके की अबंडेंस हो, आपके साथ खुशियाँ हो, फैमिली हो। ठीक है, सब चीज़ आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो हर तरह की खुशियाँ उनकी लाइफ में होगी, सक्सेस होगी। और एक ये जो सक्सेस होगी आपके साथ, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं आपके साथ, वो एक स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ। एक कहते हैं ना, वो फैमिली वाली फीलिंग आती है उन्हें, जैसे जन्मों से जानते हो, इस तरीके की उन्हें फीलिंग आती है। और बहुत बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की फीलिंग उनमें आपकी तरफ है एक। और आपकी तरफ मतलब आ जाना चाहते हैं बहुत जल्दी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे वो ऐसा, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है और 5 की भी एनर्जीज थी यहाँ पे। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी एक फ्रूटफुल रिजल्ट इस कनेक्शन में आपके पर्सन लाना चाहते हैं, और उसमें यूनिवर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है और अगेन ये 14 नंबर, इसका टोटल भी 5 होता है। ठीक है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, और हम नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, अगेन 5 नंबर है, अगेन 5 नंबर है, 555 नंबर है यहाँ पे। तो 555 यानी कि बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी होने वाली है। और फायर एनर्जी यहाँ पे पूरी रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है। टॉरस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, यहाँ पे स्कॉर्पियन, ये ज़ोडिएक साइंस है आपके लिए। और नेक्स्ट नंबर क्या है देखते हैं, यहाँ पे 15 नंबर है, 6 नंबर है, और पाइसिस, लिब्रा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर, आई थिंक 2 नंबर मैंने बोला है, 2 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर। तो ये सभी नंबर्स हैं। और लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, ये सभी ज़ोडिएक साइंस हैं। बट यहाँ पे आप ज़ोडिएक साइंस से रिलेट नहीं भी कर पाते हैं, तो ये एनर्जीज़ डेफिनेटली अगर आपसे रेजोनेट हुई हो भी सकती हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, कुछ पार्ट भी रेजोनेट हो सकता है और पूरी भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से आपको लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो।
तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माँ काली, राधे राधे। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। उसके पहले हम आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे। आपकी एनर्जीज़ क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है, क्या एनर्जीज़ हैं करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स की। यहाँ पे आप देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आप इस वक्त बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक ये कह सकते हैं आप वर्कहोलिक हो रहे हैं इस वक्त। आप कंप्लीटली अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी लाइफ में आप फोकस्ड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपने फुलफिलमेंट में, अपनी गोल फुलफिलमेंट में बहुत ही पैशनेटली आप फोकस्ड हैं अपनी गोल्स पर। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। और थोड़ा सा वर्कहोलिक मुझे फील हो रहे हैं पाइल 2। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ही एम्बिशियस हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं पाइल 2। यहाँ पे बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, और उनके लिए ही आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटली वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपके हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में हो रहे हों पाइल 2। तो यहाँ पे आपको इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं होगा, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे पाइल 2 आपके लिए ये एक गाइडेंस है कि वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा, ठीक है। आपको जो भी ड्रामा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा उनसे दूर रहिए, ठीक है। और आप इस एनर्जी में हैं, कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो पाइल 2 आप अगर इस एनर्जी में हैं तो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखिए, ठीक है। ये आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आप मुझे देखिए, एक तो रेस्टलेस आप फील हो रहे हैं और बहुत ही वर्कहोलिक फील हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब एक ऐसी एनर्जी में है, कंटिन्यूसली कहीं इन्वॉल्व हैं, कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा कहीं काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में आप फील कर रहे हैं खुद को, और मतलब एक पीसफुल एनर्जी आप नहीं फील कर पा रहे हैं। आप इस वक्त है ना खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हैं, और कुछ लॉस हुआ हो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं अपने पर्सन की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से। इस वजह से भी आप थोड़ा स्ट्रेस में मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पे, और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं, आप जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, आप पास्ट की गलतियों को ना आगे भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में जो आपके पर्सन ने गलतियाँ की हैं, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, और उन गलतियों को सोच के ही आप एक्शन ले रहे हैं, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं कि अब क्या होगा आपके पर्सन में, आप आगे किस तरीके से होगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ में मुझे फील हो रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पर्सन सॉरी, पहला ही मैसेज आ गया है। थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक है, क्योंकि अभी तक मेरा गला बिल्कुल सही था। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट रोक रहे हैं खुद को, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। रीन्यूअल, देखिए आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ रीन्यूअल चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, बट लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ वो पूरी फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ उनके माइंड में भी चल रहा है, बहुत कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है।
और इसके लिए वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे, क्योंकि ये देखिए 10 नंबर का कार्ड है, डबल 10 है तो, और रीन्यूअल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। और इस कनेक्शन को एंजल्स का प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ में, एंजल्स का प्रोटेक्शन है। बट आपके पर्सन जो ना आपके लिए ही फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन को ये कंप्लीट फेथ है, आपके पर्सन ये पूरी तरीके से ना उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो आप दोनों के यूनियन ही है, आप दोनों एक होने के लिए ही बने हैं, ठीक है। इस तरीके की होता है ना गट फीलिंग, तो वो उन्हें हो रहा है। उन्हें पता है कि जो यूनियन होगा वो आप ही के साथ होगा, एक जो रिकन्सिलेशन होगा वो आप ही के साथ होगा। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट यहाँ पे आपसे बहुत ही एक कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड जेस्चर आपको दे रहे हैं। बट यहाँ पे एनर्जेटिकली आप बात करें ना, तो आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में भी हुई हैं, बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे आपके पर्सन को भी दिए गए हैं। और यही रीज़न है कि अब आपके पर्सन जो है ना इन चैलेंजिंग टाइम्स को फेस करते करते इस कंक्लूजन तक पहुँचे हैं कि अब ये कनेक्शन जो है ना ये अनब्रेकेबल है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है। अब उन्हें एक उम्मीद नज़र आ रही है, ठीक है, कि इस कनेक्शन में, क्योंकि उन्हें ऐसे साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं, उन्हें ऐसे कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताई गई हैं यूनिवर्स के द्वारा इस कनेक्शन के बारे में, कि उन्हें अब होप आ रही है, होप मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक आपके पर्सन जो है ना होपलेस हो रहे थे इस कनेक्शन के लिए, इसलिए उन्होंने बहुत ही कोल्ड एक जेस्चर देना शुरू किया होगा सडनली, या आपसे मूव ऑन करने की सोची होगी, क्योंकि उन्हें कोई होप नहीं दिख रही थी इस कनेक्शन में कि कुछ आगे होगा। लेकिन यहाँ पे ये स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ एक होप यूनिवर्स की तरफ से दिखाई गई है। और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे ना सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि आपका और आपकी पर्सन दोनों का ही जो चाइल्डहुड रहा है, इनर चाइल्ड जो रहा है वो काफ़ी वुंडेड रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे वो चाइल्डहुड वुंड्स यहाँ पे हील हुए हैं, और जब ये चाइल्डहुड वुंड्स हील हुए ना, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग यहाँ पे जब एक सही डायरेक्शन में जा रही है, तो जो आपका जो गोल है, जो आपकी डेस्टिनी है, यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ पहुँचने वाले हैं, और यही वो चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी यही है, आपकी डेस्टिनी यूनाइट होना है, एक फैमिली है, एक होम है, जहाँ पे आप एक कंप्लीट फैमिली की तरह आप रहेंगे, ठीक है। यही आपके पर्सन का ड्रीम है, और यही जो पाथ है आपकी डेस्टिनी तक जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पर्सन का आपसे चाहते भी यही है, उनकी एक्सपेक्टेशन यही है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इस बात पर उनके साथ चलें, उन्हें पता है क्योंकि डेस्टिनी आप ही हैं। और वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से डायरेक्शन मांग रहे हैं कि इस कनेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ें, और यूनिवर्स उन्हें गाइड करें, तभी यहाँ पे वो इस पाथ पर आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। इस पाथ पर आए हैं, यानी कि अब ये डेस्टिनी आप तक ही लेकर आएगी उन्हें, ये कंफर्म हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपके पर्सन, तो यहाँ पे देखिए एट प्रेजेंट जो आपके पर्सन है ना आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है। अभी इट प्रेजेंट जो इस वक्त जो है आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल मुझे फील हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, ठीक है। और वो बहुत ही फेयर तरीके से उन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्मों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये किंग है, इसके पास ऐसी पोजीशन है जहाँ पर ये कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है, इसके कंट्रोल में है, फिर भी ये खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी एनर्जी में आपकी पर्सन है इस वक्त, उनके पास सब कुछ है, सभी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है आपकी पर्सन जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्किल अच्छा होगा,
जो कम्युनिकेट करते होंगे ऐसी कोई उनकी होगी जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे वक्ता हो सकते हैं, प्रवचन देते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे एक कम्युनिकेशन, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की नीड होती है, तो इस पोजीशन पर हैं, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। हर चीज़ है उनके पास, ठीक है, सब कुछ है, फुलफिलमेंट है उनकी लाइफ में, कंप्लीशन है उनकी लाइफ में, बट वो कंप्लीशन अधूरा है आपके बिना, और आप उनकी लाइफ में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उदास हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सब कुछ मिल रहा है, उनको सभी चीज़ें दे रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप नहीं हैं उनके साथ। देखिए अभी ये कहा ही था कि इस कार्ड में कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और ये कार्ड भी आ गया है कि बिल्कुल मतलब एक नेगेटिव हो रहे हैं वो आपके लिए। नेगेटिव मतलब क्योंकि उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरीके से बढ़े। चाहते तो हैं न्यू न्यू कनेक्ट, न्यू चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें ये रियलाइजेशन भी हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही उनके डेस्टाइंड पार्टनर हैं, ठीक है। उसके लिए उन्हें होप भी है मन में, लेकिन उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं बार बार आपके लिए कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त क्योंकि कोई चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन है कि आपके साथ उन्होंने गलत गलत किया, गलत स्टेप लिया, गलत पर्सन को चूज़ किया, आपको ना चूज़ करते हुए, ठीक है। बट एक कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है डेस्टाइंड है, उनका सोल जानती है, ठीक है। सोल उनकी जानती है कि ये डेस्टाइंड कनेक्शन है, बट होता है ना कि माइंड जो है, आप नहीं है उनके सामने, उनकी लाइफ में नहीं है, तो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी, सब कुछ एकदम फीका फीका ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस उन्हें फील नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि एक अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे एक रियलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन को, कि आपकी प्रेजेंस थी तब यहाँ पे आप एक सेकेंड, आप यहाँ पे उनके लिए एक स्टार हैं, ठीक है। जब आपकी प्रेजेंस थी तो उनकी लाइफ में देखिए ये पाथ कितना ब्यूटीफुल पाथ था, ठीक है, जो डेस्टिनी तक जा रहा था, लेकिन उन्होंने आपको ना चूज़ करते हुए किसी और को चूज़ किया, किसी और पाथ को चूज़ किया। तो उस वजह से अब जब उन्होंने चूज़ किया तो चूज़ करने के बाद भी वो खुश ही नहीं है, क्योंकि कोई हैप्पीनेस ही नहीं है उनकी लाइफ में, आप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो क्यों खुश नहीं है। तब जाके उन्हें समझ में आया है कि आप नहीं हैं, आपकी कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और उसके बाद लास्ट मैसेज, द वर्ल्ड। आपको अपना, आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही डाई हार्ड तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और इसमें मुझे सक्सेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें इस मैनिफेस्टेशन में, इस रीयूनियन की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप ही के साथ विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हर वक्त वो आप ही को अपने साथ देखते हैं, आप ही के साथ फैमिली देखते हैं, आप ही के साथ कंप्लीशन देखते हैं, सभी चीज़ें आपसे देखते हैं। तो वो इनडायरेक्टली एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है क्योंकि आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, वो आप ही को अपनी खुशियाँ मानते हैं, आप ही को अपनी कंप्लीट, अपने साथ, अपने आप को कंप्लीट आपके साथ देखते हैं वो। और यहाँ पे आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। यहाँ पे आप सोलमेट कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में आप हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीशन की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आप पूरी कनेक्शन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। और आपके पर्सन को ना आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ में आ रहे हैं। हालांकि आप भी अभी थोड़ा बैलेंस अपने आप को फील तो कर रहे हैं, बट आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी कुछ इस तरीके की ही आई हैं, कंफ्यूज्ड वाली, कॉन्फ्लिक्ट वाली। तो सबसे पहले तो आपको ही इस एनर्जी से, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन है बट यहाँ पे वो भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा यहाँ पे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो, ठीक है। आप अगर आप नहीं भी हैं, ट्रू लव कनेक्शन में हैं, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन तक जा रही है और उसके उस तरीके से उनके थॉट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पाइल 2 ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।